रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दोनों देशों के बीच जारी जंग के 8 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुके हैं, लेकिन दावा किया गया है कि ये युद्ध अब पुतिन के लिए गले की फांस बन गया है, क्योंकि रूस के पास युद्ध में संसाधनों को लेकर जो खबरें सामने आ रही है वो पुतिन के समर्थकों के लिए चिंता का सबब है। और सेना ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के सैनिकों ने युद्ध में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। जंग में दोनों चल रहे हैं, एक की जमीन जल रही है, दूसरे का आसमान काला पड़ रहा है। यूक्रेन के एयरफोर्स के दावे में दम है तो पुतिन के यूक्रेन वॉर की वो हकीकत माननी पड़ेगी कि ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस की सेना के छक्के छुड़ा दिए हैं। ज़ेलेंस्की के पलटवार ने युद्ध के इतिहास में नया चैप्टर लिख दिया है। अपने से करीब 10 गुना बड़ी आर्मी को ज़ेलेंस्की के जंगबाजों ने धूल चटा दिया है। यकीन नहीं आता तो रूस को हुए नुकसान की ताजा लिस्ट देख लीजिए। 2 KA-52 हेलीकॉप्टर, 2 कैलिब्र क्रूज मिसाइल, 11 शाहिद 136 अनमैन्ड एरियल व्हीकल, 3 टैक्टिकल UAV। पुतिन के लिए यूक्रेन गले की फांस भी बन गया है और प्रतिष्ठा का प्रश्न भी। रूस के पास युद्ध में संसाधनों को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो पुतिन के समर्थकों के लिए चिंता का सबब हैं। युद्ध की शुरुआत से अब तक पुतिन ने यूक्रेन में जितना पाया है उससे ज्यादा खोया है। ये 16 आने सच बात है जिसकी पुष्टि दुनिया भर की एजेंसी भी कर रही हैं कि पुतिन ने यूक्रेन के जंग में अब तक जो भी चाहा है वो पूरी तरह हासिल नहीं हुआ है। न हाइपरसोनिक मिसाइलें, न तोप के गोले, न समंदर में शक्ति प्रदर्शन। पुतिन हर मोर्चे पर 100% टारगेट नहीं भेज सके। पुतिन के शक्तिशाली सेना के भीतर यूक्रेन में लड़ने की इच्छा पर भी सवाल उठने लगे हैं। जाहिर है तब पुतिन की युद्ध नीति पर भी सवाल होंगे। पुतिन लड़ाका रहे हैं, मोर्चे चाहे कूटनीतिक हो या अमेरिका के वर्चस्व को चैलेंज करने वाला हो या होम फ्रंट हो, पुतिन जीतते आए हैं। यूक्रेन के हमले के पहले भी पुतिन को भरोसा था कि घंटों में कीव का किला गिराकर ज़ेलेंस्की से सरेंडर करवा लेंगे, लेकिन बैटलफील्ड से पुतिन के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। जिन 2 KA-52 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ने बर्बाद करने का दावा किया है वो कोई सामान्य हेलीकॉप्टर नहीं है, रूस का मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हैं। रूस के पास ऐसे 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं। यह हेलीकॉप्टर रूस के बाद सिर्फ मिस्र के पास मौजूद हैं। यूक्रेन पर जीत हासिल करने के लिए पुतिन जो भी चक्रव्यूह रच रहे हैं, ज़ेलेंस्की की सेना उसे भेद देती है। तो वहीं युद्ध के दौरान हथियारों की तबाही से पुतिन काफी परेशान हो चुके हैं। खबर तो ये भी मिल रही है कि पुतिन ने अब अपने टैंकों को अपग्रेड करने का प्लान तैयार कर लिया है और दावा ये किया जा रहा है कि अपग्रेडेशन के बाद रूस के टैंकों को बर्बाद करना बहुत मुश्किल होगा। हथियार की हानि मतलब देश के इकोनॉमी को नुकसान, जिसकी भरपाई होने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। KA-52 हेलीकॉप्टर ही नहीं, यूक्रेन अब उन कैलिब्र क्रूज मिसाइलों का भी विध्वंस कर रहा है। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम की मजबूती का नया उदाहरण देखिए। कैलिब्र मिसाइलें रूस के सबसे खतरनाक हथियारों की कैटेगरी में बहुत ऊपर हैं, लेकिन अब ये कैलिब्र मिसाइलें यूक्रेन की सेना के टारगेट पर हैं।
ये मिसाइलें काफी शक्तिशाली हैं। इन्हें 3M54 क्लब के नाम से भी जाना जाता है। कलिब्र क्रूज मिसाइल 1994 से रूसी सेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस मिसाइल ने सीरियाई गृह युद्ध के दौरान भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं। रूस की सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी सेवेरोडविंस्क हो सकती है। सेवेरोडविंस्क 1600 मील की रेंज के साथ 40 कैलिबर लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों को ले जा सकती हैं। लेकिन अब आलम यह है कि कलिब्र को भी बर्बाद करने की कला ज़ेलेंस्की की आर्मी ने सीख लिया है। कहा जा रहा है कि पुतिन की युद्ध में हालत बहुत मजबूत नहीं है। जाहिर है इसका कारण है नुकसान। ज़ेलेंस्की को अमेरिका और यूरोप से मिलने वाले हथियार के दम पर पुतिन को बहुत घाव दिए हैं। युद्ध में पुतिन के नुकसान की अब तक की रिपोर्ट मॉस्को के लिए बहुत बड़ी मुसीबत की तरह है। रूस के टैंकों की तबाही का जख्म ज़ेलेंस्की ने पुतिन को इतना गहरा दिया है कि उसका भूलना मुश्किल है। यूक्रेन की सेना ने अमेरिका से मांगे जैवलिन से रूस के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। अब रूस अपने T-72B3 टैंक को अपडेट कर रहा है। उसकी सुरक्षा के लिए नए स्टैंडर्ड वाली तकनीक फिट की जा रही है। रूस का यह टैंक शीत युद्ध के काल से ही रूस के भरोसे पर खरा उतरा है। इस टैंक को यूक्रेन में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसे ज़ेलेंस्की के अटैक से बचाने के लिए फुल प्रूफ प्लान पर रूस काम कर रहा है। T-72 टैंक के 2000 से ज्यादा यूनिट आज भी रूसी सेना में तैनात हैं। वर्तमान में इस टैंक का अपग्रेडेड वर्जन T-72B3 अभी कई देशों में तैनात है। भारत समेत 30 देशों के पास T-72 के अलग अलग वेरिएंट मौजूद हैं। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है T-72 टैंक। इसमें आधुनिक V92S2F इंजन लगाया गया है। ये डीजल इंजन 1100 हॉर्स पावर की ताकत पैदा कर सकता है। यह टैंक एक बार में 500 किलोमीटर की रेंज तक सफर कर सकता है। रूस को कुछ बड़ा करना ही होगा, चाहे वो हथियार के इस्तेमाल की नई रणनीति हो या सेना को मोर्चे पर लड़ने की और भी एडवांस ट्रेनिंग, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने भी एक प्लान तैयार किया है। तो पुतिन ने भले ही अपने टैंकों को अपग्रेड करने का प्लान बना लिया हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अपग्रेड होने तक ज़ेलेंस्की हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? ज़ेलेंस्की ने भी न्यू ईयर प्लान तैयार कर लिया है। युद्ध भूमि में इस वक्त क्या चल रहा है और आगे इस युद्ध का भविष्य क्या दिखता है, इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। क्या यूक्रेन के जर्रे जर्रे पर होगा ज़ेलेंस्की का दोबारा कब्जा? क्राइमिया में भी लहराएगा यूक्रेन का झंडा। सर्दी में ही ज़ेलेंस्की की सेना मनाएगी जश्न। पुतिन की सेना हर मोर्चे पर खाएगी मात। पुतिन को छोड़ना होगा यूक्रेन विजय का ख्वाब। ज़ेलेंस्की का न्यू ईयर प्लान रेडी है। युद्ध में गिरते गोलों के बीच ये भविष्यवाणी बहुत बचकानी लग सकती है कि पुतिन की सेना को यूक्रेन छोड़कर भागना होगा। रूस की सेना ज़ेलेंस्की के सामने सरेंडर कर देगी और पुतिन को यूक्रेन का जीता हर हिस्सा ज़ेलेंस्की को सौंपना होगा। यूक्रेन के एक टॉप के पूर्व कमांडर का दावा है कि ज़ेलेंस्की 1 जनवरी 2023 तक युद्ध में जीत जाएंगे। बेन हॉज अमेरिका की ओर से यूरोप में सेना की कमान संभाल चुके हैं। अमेरिका के ये कमांडर ज़ेलेंस्की की जीत की भविष्यवाणी किस आधार पर कर रहे हैं, इसकी डिटेल आपको दिखाएं उसके पहले बेन हॉज ने क्या कहा है, सुन लीजिए। विक्ट्री परेड के लिए कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी कई महीने हैं जब भीषण युद्ध होगा। रूस इस बीच यूक्रेन की जनता पर लगातार हमला करता रहेगा, लेकिन मेरे दिमाग में संदेह नहीं है कि यूक्रेन आखिरकार जीत वाली तेजी हासिल कर लेगा। अमेरिका युद्ध में ज़ेलेंस्की के कदम से कदम मिलाकर लड़ रहा है।
खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका की डिफेंस अधिकारियों की टीम अभी यूक्रेन में लैंड करने वाली है। ये टीम यूक्रेन पर रूस के मिसाइल हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन के रक्षा तंत्र को दुरुस्त करेगी। अमेरिका ने युद्ध के पहले ही ऐलान किया था कि वो यूक्रेन को हर संभव मदद करेगा, लेकिन उसकी सेना यूक्रेन की जमीन पर पुतिन के खिलाफ नहीं उतरेगी। और अब तस्वीर यह है कि अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही अमेरिकी सेना यूक्रेन में रहेगी। ज़ेलेंस्की को इससे बड़ी मदद क्या होगी? कमांडर बेन हॉजेज ज़ेलेंस्की की जीत का दावा किस आधार पर कर रहे हैं, पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। दावे का पहला आधार है लॉजिस्टिक सपोर्ट। अमेरिका के पूर्व कमांडर के मुताबिक रूस का लॉजिस्टिक सपोर्ट चरमराकर गिरने के कगार पर खड़ा है। दावे का दूसरा आधार है इच्छा। रूस की सेना के पास लड़ने के लिए यूक्रेन की सेना की तरह इच्छा शक्ति नहीं दिखती। तीसरा आधार है रूस की सेना का वर्तमान में यूक्रेन में परफॉर्मेंस। चौथा आधार है क्राइमिया। अमेरिका के पूर्व कमांडर मानते हैं कि रूस की सेना 2 महीने के भीतर क्राइमिया भी छोड़ देगी, क्योंकि यूक्रेन का अटैक लगातार बढ़ रहा है। क्राइमिया को यूक्रेन से जोड़ने वाला बहुत अहम कच्छ ब्रिज को यूक्रेन पहले ही उड़ा चुका है, जबकि पुतिन के लिए यूक्रेन जंग में क्राइमिया बहुत बड़ा किरदार है। क्राइमिया में रूस के 2 बड़े एयरबेस हैं। क्राइमिया रूस के ब्लैक सी फ्लीट का होम पोर्ट है। दूसरा रूस के कई छोटे ट्रूप्स का बेस भी है। क्राइमिया को पुतिन ने 2014 में ही जीतकर वहां कठपुतली सरकार बना दिया था और अब रूस की सेना का ज्यादातर मूवमेंट क्राइमिया के रास्ते ही होता है। अमेरिकी कमांडर का यह दावा कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक ज़ेलेंस्की क्राइमिया को भी कब्जे में ले लेंगे। युद्ध की दशा आज भले जैसी हो, लेकिन ये किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है। और अब रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज में। युद्ध के मैदान से एक वीडियो सामने आई, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो डोनेट्स्क इलाके का है, जहां रूस की सेना की तरफ से एक के बाद एक मिसाइल दागी गई। वहीं रूस की सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। रूस की तरफ से एक वीडियो जारी करते हुए दावा यह किया गया है कि उसने यूक्रेन की हाईमार्स मिसाइल को तबाह कर दिया है। इस वीडियो में एक मिसाइल तेज रफ्तार से आसमान की तरफ जाती है और फिर आसमान में तेज ब्लास्ट होता है। डोनेट्स्क में रेलवे की एक बिल्डिंग पर हमला हुआ, जिसके बाद इमारत जलती हुई नजर आई है। रूसी मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने यह हमला नाटो की तरफ से मिले हथियारों से किया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें दावा यह है कि रूस का ड्रोन उनके इलाके में हमला करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन की सेना ने उसे ध्वस्त कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में खेरसोन इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है और दावा यह किया गया है कि नीचे मौजूद टैंक और सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया। खेरसन में यूक्रेन की सेना दाखिल हो चुकी है और अब हर एक इलाके को छान रही है। इस दौरान यूक्रेन की सेना को रूस के कई टैंक मिले, जो जंगल वाले इलाके में झाड़ियों के पीछे छिपाए गए थे। लगातार बढ़ते तनाव के बीच रूस ने अब दूसरे मोर्चे पर भी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें अपने कालिनिंग्राद इलाके में रूस की पुलिस ने बैरियर लगाना शुरू कर दिया है, तो वहीं लोहे के तारों से इलाके को बंद किया जा रहा है। कीव पर एक बार फिर से खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कीव पर रूस के हमले की आशंका व्यक्त की है। साथ ही कीव को अंधेरे में डुबाने की रूस की प्लानिंग का जिक्र करते हुए नागरिकों को अलर्ट किया। खेरसन में रूसी सेना के जाने के बाद यूक्रेन की सेना की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक वीडियो के जरिए दावा किया गया कि खेरसन में अंधेरा छा चुका है। रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी शहर लुहांस से एक तस्वीर सामने आई, जिसमें सड़क पर रूसी झंडे लहराते नजर आए। दावा किया जा रहा है कि इस इलाके में अतिक्रमणकारी घुस आए थे, जिन्हें बाद में खदेड़ने का काम किया गया। और
रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद हालात ऐसे बन रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को हर तरफ डर नजर आने लगा है। और यही वजह है कि अमेरिका अपना सबसे खतरनाक बॉम्बर लगातार अलग अलग इलाकों में तैनात कर रहा है। दक्षिण कोरिया के साथ युद्ध अभ्यास में अमेरिका ने सबसे खतरनाक B-1 बॉम्बर भी उतार दिया है। एशिया का एक सीक्रेट एयर बेस और यहाँ टरमैक पर निकलता है वो सबसे खतरनाक फाइटर जेट। जिसे दुनिया F-35 के नाम से जानती है। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 F-35 स्टेल्थ जेट टेक ऑफ के लिए तैयार है और फिर पहला F-35 उड़ान भरता है। एक के बाद एक सभी टेक ऑफ करते हैं। ये दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट हैं जो यूएस एयरफोर्स के साथ मिलकर एक स्पेशल मिशन पर हैं। इसके बाद बारी आती है अमेरिका के F-16 की, जो दुनिया का सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट माना जाता है। ये भी एक साथ टरमैक पर टहलते हुए निकलते हैं और फिर F-16 की उड़ान भी शुरू हो जाती है। आखिर अमेरिका और दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट साथ में क्या करने जा रहे हैं? लेकिन आसमान में जब ये मिलते हैं तो अकेले नहीं होते, इनके साथ होते हैं दो विशालकाय बॉमर जिन्हें दुनिया B-1 सुपर बॉमर के नाम से जानती है। अब देखिए उस तिगड़ी की फॉर्मेशन जो दुनिया की सबसे खतरनाक शिकारी टोली कही जा सकती है। इसमें सबसे आगे हैं दो B-1 सुपर बॉमर और उनके दाएं बाएं हैं 4 F-16 और F-35। दो B-1 सुपर बॉमर और उसके बाईं तरफ 1, 2, 3, 4 F-16 और इनकी दाईं तरफ 1, 2, 3 और 4 F-35। ये ऐसी फॉर्मेशन है जिसका सामना दुनिया की कोई भी एयरफोर्स नहीं करना चाहेगी। B-1 सुपर बॉमर क्या ताकत है और ऐसे दो बम वर्षक विमानों का दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बॉर्डर के करीब उड़ने का क्या मतलब है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। पहले देख लीजिए इस युद्धाभ्यास के दौरान कौन कौन सी मिसाइल और बम को आजमाया गया। इस युद्धाभ्यास में F-16 को करीब से उड़ता हुआ देखिए। ये अपना बम कैसे रिलीज करता है उसकी भी बहुत साफ तस्वीर रिकॉर्ड की गई है। F-16 लॉन्च करता है एक GPS गाइडेड बम जो अपने टारगेट पर सटीक जाकर हमला करता है। ठहरिए, यहाँ तो दक्षिण कोरिया का F-15 भी है जो अमेरिका में बना बहुत ही खतरनाक डॉग फाइटर माना जाता है और ये जहाज लॉन्च करता है एक क्रूज मिसाइल। देखिए ये मिसाइल किस तरह अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है और फिर होता है बड़ा धमाका। उत्तर कोरिया ने अचानक से युद्ध वाला माहौल बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया लगातार ऐसे मिसाइल टेस्ट कर रहा है और इसी बात ने अमेरिका को बहुत बेचैन कर दिया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जापान और दक्षिण कोरिया से ज्यादा ये अमेरिका को चैलेंज है।
इस पूरे युद्धाभ्यास में F-35 का शामिल होना एक बहुत ही खतरनाक अटैक पैकेज का हिस्सा बन जाता है। न्यूक्लियर अटैक के लिए अगर ये उत्तरी कोरिया के एयर स्पेस में घुसे तो इनको ट्रैक करना भी किम जोंग उन के रडार के लिए आसान नहीं होगा। F-35 एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रडार पर नजर नहीं आता। न्यूक्लियर वॉर के दौरान इसका सबसे बड़ा हथियार होगा अमेरिका का B-61 न्यूक्लियर बम। दक्षिण कोरिया को F-35 फाइटर जेट अमेरिका से मिला है। यह अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। यही वजह है कि 5वीं पीढ़ी के इस विमान से अब जापान और दक्षिण कोरिया दोनों लैस किए जा चुके हैं ताकि वो उत्तर कोरिया को टक्कर दे सकें। उत्तर कोरिया के हवाई हमले के वक्त भी ये फर्स्ट लाइन ऑफ एयर डिफेंस का रोल भी निभाएंगे। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की ये टैक्टिकल एक्सरसाइज न्यूक्लियर हमले वाला युद्धाभ्यास कहा जा सकता है। यही बात अमेरिका किम जोंग उन को बताना चाहता है। ऐसी हर एक्सरसाइज किम जोंग उन के न्यूक्लियर ख्वाब को चकनाचूर करने के लिए की जा रही है। अब इस फॉर्मेशन में B-1 सुपर बॉम्बर होने का मतलब आपको समझाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा काला दैत्य है जो अकेले दम पर कई मोर्चों पर किम जोंग उनकी ताकत को एक झटके में खत्म कर सकता है। किम जोंग उनकी फौज को घुटने के बल बैठने पर मजबूर कर सकता है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इसकी वार्निंग भी जारी कर दी है। And at this time of heightened tension, our alliance is ironclad. The United States remains fully committed to the defense of the ROK, and our extended deterrence commitment is firm. And it includes a full range of our nuclear and conventional and missile defense capabilities. उत्तर कोरिया ने अचानक से युद्ध वाला माहौल बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है और इस बात ने अमेरिका को बहुत बेचैन कर दिया है, क्योंकि जापान और दक्षिण कोरिया से ज्यादा ये अमेरिका को चैलेंज है। इस इलाके में अमेरिका के दबदबे को किम जोंग उन सीधे चुनौती दे रहे हैं। देखा जाए तो किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया और जापान के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। डर है कि इस वक्त एशिया का ये हिस्सा बहुत बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालात इतने गंभीर हैं, क्यों परमाणु बम की बात हो रही है और क्यों उसे रोकने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया अपने जंगी जहाज के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं, उसे समझा जा सकता है। किम जोंग उन से निपटने के लिए इस वक्त अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया भी है और जापान भी साथ आ गया है। किम जोंग उन के लिए यह बहुत फिक्र वाली बात है, क्योंकि 3 देशों ने किम जोंग उन के आसपास बड़ा पहरा बैठाने के हर विकल्प को तैयार कर लिया है और आजमाना भी शुरू कर दिया है। We strongly condemn the DPRK's irresponsible and reckless activities. As we said before, these kinds of activities are destabilizing to the region, potentially. So we call on them to cease that type of activity and to begin to engage in serious dialogue. जंग के बीच यूक्रेन ने रूस पर पलटवार तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की मीडिया ने वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन के सैनिक रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आए। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको अपडेट करें तस्वीरों के साथ साथ, जहां यूक्रेन ने हमले और भी तेज कर दिए हैं और राजधानी कीव पर अब निशाना साधा है। तो जंग के बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, रूस तो जहां हमले कर ही रहा है, लेकिन यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है। यूक्रेन को लगातार नाटो देशों का भी साथ मिल रहा है और ऐसे में एक के बाद एक हमले का रूस के यूक्रेन जवाब दे रहा है। उत्तर कोरिया से निपटने के लिए इस वक्त अमेरिका और दक्षिण कोरिया साथ है।
तो वहीं जापान भी साथ आ चुका है। दोनों देशों के बीच युद्ध अभ्यास किम जोंग उन के लिए बहुत फिक्र वाली बात है। अमेरिका की बॉम्बर वाली ताकत भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया के साथ चीन की बदमाशी का लेवल बाइडेन के लिए नाक से ऊपर जा रहा है। ऐसे में क्या वक्त आ गया है कि अमेरिका अपने सबसे खतरनाक बॉम्बर्स को सबसे बड़े मिशन के लिए तैनात करने पर मजबूर हो जाए? सवाल है कि क्या अमेरिका वाकई नया युद्ध करने के लिए तैयार है? क्या वक्त आ गया है कि अमेरिका ने जो गलती यूक्रेन को लेकर की है उसे चीन के साथ ना दोहराए? अमेरिका के कौन कौन से बॉम्बर किसी भी वक्त कहीं भी डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हैं? ये बात किम जोंग उन के साथ शी जिनपिंग को भी डराती है। B-52 को देखिए, अमेरिका का सबसे पुराना लेकिन सबसे खतरनाक बॉम्बर। जब ये रनवे पर चलता है तो ज्यादा विध्वंसक नजर आता है। अमेरिका के पास किम जोंग उन और जिनपिंग को डराने के लिए बहुत कुछ है। अमेरिका को B-52 बॉम्बर 32,000 किलो के बम लेकर उड़ता है। ये एक न्यूक्लियर बॉम्बर है। 8 इंजन की पावर से उड़ने वाला B-52 दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। 60 के दशक में अमेरिकी एयरफोर्स का हिस्सा बनने के बाद इसे लगातार आधुनिक बनाया गया है और यही वजह है कि 60 साल बाद भी ये आज भी उड़ान भर रहा है। अब B-2 को देखिए, अमेरिका का स्टेल्थ यानी रडार की पकड़ में ना आने वाला बॉम्बर। और B-1 को तो आपने देख ही लिया है। अमेरिका के सुपरसोनिक बॉम्बर को कुछ घंटे के नोटिस पर दुनिया में कहीं भी मिशन के लिए भेजा जा सकता है। अमेरिका के पास B-1 बॉम्बर है। ये 34,000 पेलोड के साथ 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है। रफ्तार 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। B-1 बॉम्बर अमेरिका का सबसे भरोसेमंद और उसकी बॉम्बर्स वाली फ्लीट का वर्क हॉर्स कहा जा सकता है, जो सबसे तेज उड़कर दुनिया की किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकता है। इससे पहले अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जून के महीने में ऐसा ही युद्धाभ्यास किया था, जिसमें कई बेहतरीन और बहुत ही खतरनाक वॉर मशीन एक साथ शामिल हुई थी। उत्तर कोरिया की तरफ से बार बार मिसाइल परीक्षण करने के बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने भी कमर कस ली। और यही वजह है कि किम जोंग उनको डराने के लिए अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने खास तैयारी की है। और इसे अमेरिका और दक्षिण कोरिया का प्लान बी कहा जा सकता है। देखिए आसमान में वो तस्वीर जो दुनिया की सबसे खतरनाक फॉर्मेशन कही जा सकती है। एक साथ कितने जहाज हैं ये आप शायद गिनकर थक जाएं, इसलिए ये काम हम आपके लिए कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इसमें F-15 भी है, इसमें F-16 भी है और इसमें F-35 भी है। यह फॉर्मेशन किसी भी दुश्मन के होश उड़ा सकती है। जिसके आसमान की तरफ ये फॉर्मेशन बढ़ेगी उसको एक दिन में ही तारे नजर आने लगेंगे।
आसमान में इतने जहाज एक साथ, और वो भी दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स की ये फॉर्मेशन उड़ान किसी भी एयरफोर्स को सोचने पर मजबूर कर देगी कि वो इनसे टक्कर ले कि नहीं। अब देखिए इस ग्रुप वाली उड़ान की विक्ट्री फॉर्मेशन कैसी है। मैसेज सीधे किम जोंग उन को है। तब कुल मिलाकर 20 फाइटर जेट्स आसमान में एक साथ उड़े। इसमें 16 जहाज दक्षिण कोरिया के थे, जिसमें F-35 और F-15 थे, जबकि अमेरिका की तरफ से F-16 शामिल हुए। ये तीनों बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट माने जाते हैं और इनकी उड़ान का सबसे बड़ा मकसद था उत्तर कोरिया, क्योंकि किम जोंग उन को डराने के लिए अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कमर कस ली है। किम जोंग उन के न्यूक्लियर ड्रीम को बैकफुट पर लाने के लिए यह अमेरिका और दक्षिण कोरिया का प्लान बी कहा जा सकता है। 북한의 연이은 탄도미사일 발사는 한반도는 물론 국제사회의 평화 안정을 해치는 중대한 도발 행위이며 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반으로 이를 강력히 규탄하며 즉각 중단할 것을 촉구한다. इससे पहले अमेरिका और दक्षिण कोरिया की नेवी के साथ में युद्धाभ्यास कर चुकी है। एक तरफ अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन है, जो अमेरिका के 7वें बेड़े का फ्लैगशिप है। 1 लाख टन डिस्प्लेसमेंट के साथ ये दुनिया की सबसे ताकतवर जंगी जहाजों में से एक है। ये सागर के लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है दक्षिण कोरिया का हेलीकॉप्टर कैरियर मराडो, जो 14,500 टन का एक जहाज है। ये ड्रिल कैरियर बैटल ग्रुप एक्सरसाइज का हिस्सा बने। Unity in Security Council is critical. Security Council unity also creates an opportunity to seek off-ramps and sustain a diplomatic engagement. The Secretary General urges the DPRK to immediately return to the negotiation table. एशिया में अगले कुछ दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। उसमें ये तस्वीरें बहुत अहमियत रखेंगी। यह पूरा मुकाबला अपनी पावर प्रोजेक्शन का है। इसमें ना उत्तर कोरिया पीछे रहना चाहता है, ना ही अमेरिका ये बर्दाश्त करेगा कि चंद मिसाइलों का टेस्ट उसकी कमजोरी समझी जाए। ऐसे में अगर कोई गलत फैसला हुआ तो नौबत परमाणु हमले की भी आ सकती है। क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की प्लानिंग तैयार कर रखी है? क्या यूक्रेन के शहरों का हाल भी हिरोशिमा और नागासाकी जैसा होने वाला है? क्या पुतिन यूक्रेन के छोटे शहरों पर परमाणु हमले की पूरी तैयारी कर चुके हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फोन पर हुई बातचीत में उस पूरे प्लान का जिक्र कर दिया है। इस प्लान के अंजाम तक पहुंचने का मकसद भयानक तबाही हो सकता है। यूक्रेन पर हमले का परमाणु प्लान तैयार। पुतिन के निशाने पर यूक्रेन के छोटे शहर। यूक्रेन से जंग जीतने की खतरनाक साजिश। यूक्रेन के साथ पुतिन की जंग लगातार खिंचती जा रही है। जिस जंग के चंद दिनों में खत्म होने की कयास लगाए जा रहे थे, वो पुतिन के लिए इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसे जीतने के लिए पुतिन अब सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। और अब खबर आ रही है कि पुतिन ने यूक्रेन को घुटनों के बल लाने के लिए ऐसा परमाणु प्लान तैयार किया है जो यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा सकता है। ये खबर इसलिए भी डराने वाली है क्योंकि पुतिन ने अपने इरादों का जिक्र फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फोन पर हुई बातचीत के दौरान किया है। जानकारी के मुताबिक पुतिन ने इमैनुअल मैक्रों से हुई बातचीत में इस बात का साफ जिक्र किया है कि यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुतिन ने मैक्रों को दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु हमले के बाद हिरोशिमा और नागासाकी में हुई तबाही की याद दिलाई। यही वजह है
कि पुतिन के इस बयान के बाद पश्चिमी देशों समेत पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति से हुई बातचीत के दौरान पुतिन ने यह भी कहा कि परमाणु बम विस्फोट की वजह से दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। इसने ये दिखाया कि आपको जीतने के लिए मुख्य शहरों पर हमला करने की जरूरत नहीं है। यानी पुतिन का ये बयान साफ इशारा करता है कि अब पुतिन के परमाणु प्लान में यूक्रेन के छोटे शहर हैं, वो शहर जिन पर अब किसी भी वक्त पुतिन के एक इशारे पर परमाणु बम गिराया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पुतिन के इस बयान की वजह से इमैनुअल मैक्रो को भी गहरा धक्का लगा है, जिसके बाद उन्होंने कहा यह बहुत बड़ा संकेत है कि पुतिन यूक्रेन के पूर्व में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि कीव पर हमला नहीं होगा। इतिहास गवाह है कि 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिरे परमाणु बम ने किस कदर भयानक तबाही मचाई थी। इस भयानक हमले में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि आज भी इसके असर को हिरोशिमा और नागासाकी में महसूस किया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को मिलता रहे